Hello everyone, welcome to Fresh Learning Academy. So today we have Abhay with us. Abhay has bagged multiple offers from renowned companies. So today we will talk to Abhay regarding his experiences and what tips he has to share with all our viewers regarding the technical interview. So yes, Abhay, welcome to Fresh Learning Academy. Please tell us Yeah. about your experiences, how you cracked interviews, what are the multiple offers you bagged, and tips from your end. First of all, thank you so much for this wonderful opportunity because I think it will help to the student also. I have offers of multiple MNCs and I have offers from technical as well as non-tech organizations. Like I have technical offers TCS, Cognizant, Zensar, and the Z Global. And if I talk about the non-technical offers, so I have Byju's, and one more offer from Indore is Eagle Engineering. So first of all, wish you all the very best for the freshers. If you are preparing for technical, so you must understand the scenario, right? If you go for the technical interview, so people will ask you some basic questions of technical, right? If you are good in Java, so prepare the basic concept, like what is object oriented. Because when I went for the interviews, all the companies ask the same question, like what is class, what is object, right? So if you are preparing for something, so first of all, you have to prepare one mindset that yes, I want to go in a technical field. I want to be a master in this particular technology. So according to me, what I did for cracking the technical campuses, जब मैं भी फर्स्ट ईयर में था, सो मुझे भी डर था कि कोडिंग वेरी टिपिकल, राइट, बहुत टफ होगी, बिकॉज सेम 12 तक कुछ देखा नहीं था कोडिंग का. सो फर्स्ट ईयर में मेरा भी इंटरेस्ट कम था, बट जब इंजीनियरिंग कॉलेज में आए तो फिर माहौल देखा कि हाँ कुछ तो करना होगा, तभी टेक्निकल इंटरव्यू हम क्रैक कर पाएंगे. सो इनिशियली मैंने भी सी से ही शुरुआत की थी, जैसे सभी करते हैं. तो सी के लिए मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा, सजेस्ट करना चाहूंगा कि लेटेस्ट सी की जो बुक है, अगर आप वो पढ़ लेते हैं पूरी, सो डेफिनेटली यू कैन क्रैक एवरी इंटरव्यू, राइट. बिकॉज सबसे मेन चीज होती है जो होती है बेसिक के सी, लाइक तुम्हें प्रोग्रामिंग जो पूछी जाएगी वो भी तुम्हें लूप्स पे, अरेज पे बेस्ड पूछी जाएगी. तो जो बेस प्रिपेयर होता है, जैसे कि हम शुरू में इंग्लिश बोलने के लिए जैसे ABCD नहीं सीखते हैं, या हिंदी बोलने के लिए जैसे जो हमारी जो वर्णमाला होती है वो नहीं सीखते हैं, सेम टू सेम वैसा ही हमारा जो कंसेप्ट प्रिपेयर होता है वो हमारा लेटेस्ट सी से हो जाता है, राइट. बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी होते हैं जो तुम उनसे देख के सीख सकते हो, फैकल्टीज का गाइडेंस ले सकते हो इसमें. तो सी के लिए जो बेसिक टिप्स होती है, जैसे कि हमें एक मास्टर, हमारा जो हैंड हमें बनाना है वो लूप्स पे, अरेज पे बनाना है, तो हम कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लूप्स पे, अरेज पे बेस्ड पूछे जाते हैं, यहीं से सारे लॉजिक्स बनते हैं. सो ये तो हमारे टेक्निकल जो इंटरव्यूज होते हैं या टेक्निकल जो राउंड्स होते हैं, लाइक हमें एक स्ट्रिंग दे दी जाती है, अब हमें उसे रिवर्स करना है, तो ये एक अरे का क्वेश्चन है, राइट. तो जिसमें लूप और अरे दोनों यूज हुए हैं, तो हम हमारे किसी भी क्वेश्चन को अरे और लूप से बहुत इजीली कर सकते हैं. तो इसलिए हमारा मास्टर एंड होना चाहिए लूप्स पे, कि हम लूप से कुछ भी कर सकते हैं, राइट. सो ये एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू की चीज होती है. फिर जैसे कि अभी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज होती है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी आई है मार्केट में जो कि ऑटोमेट कर रही है चीजों को. तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को जैसे एक फिक्र होती है कि नहीं मैं कोडिंग नहीं कर सकता, या मैं कोडिंग में नहीं जाना चाहता, तो मैं मेरा टेक्निकल में फ्यूचर नहीं देखता हूँ. सो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी सारी चीजें ऑटोमेटेड हो चुकी है. जैसे कि हम रोबोटिक्स और AI के बारे में आए हैं, तो सारी चीजें टूल बेस्ड हो गई है. अगर आपको किसी चीज को परफॉर्म करना है बाय कोडिंग, तो उसके लिए टूल है, आप डायरेक्ट टूल के थ्रू कर सकते हो. तो इसलिए जो फिक्र होती है कि कोडिंग नहीं कर सकता, तो वो चीज तो भूल जाइए. अगर आप IT में आते हैं तो सारी चीजें आजकल ऑटोमेटेड हो चुकी है, तो आप बिल्कुल उन चीजों को टूल के बेसिस पे कर सकते हो. हाँ, लॉजिक बनाना होता है तो सब कोड ऑटोमेटेड रन होता है. SQL की क्वेरी जैसे एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि कभी कभी इंटरव्यू में जाने के टाइम पे
कि एसक्यूएल की क्वेरी नहीं बनेगी अब। तो अगर वहां पे तो एसक्यूएल की क्वेरी बेसिक होती है, बट जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो वहां पे रूल्स और थोड़ा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वहां पे लोगों की जो सोच होती है वो एक रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को फेस कर रही होती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक सबसे पहले पाथ डिसाइड करना चाहिए कि आप मुझे टेक्निकल में जाना है या फिर नॉन टेक में जाना है। तो मैं हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट को यही सजेस्ट करूंगा कि आप टेक्निकल जाओ। उसका रीजन ये है कि आप अगर थोड़ी सी मेहनत आपके फर्स्ट ईयर से करेंगे तो आप फोर्थ ईयर में 7 सेमेस्टर में ही प्लेसमेंट हासिल कर लेंगे, राइट। ये पूरा डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे, राइट। अगर हम एक एग्जांपल है कि अगर हम 10th में एडमिशन भी लेते हैं तो उसके लिए हम कोचिंग भी चले जाएं, हम कितने भी अच्छे टीचर के पास चले जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होना है। ऐसा प्रोग्रामिंग का भी सेम है कि अगर फैकल्टी के सामने प्रोग्राम बना लिया, फैकल्टी ने प्रोग्राम बना के दे दिया तो ठीक है ना, फैकल्टी ने बना दिया, इससे अपना क्या हुआ। आपको खुद को सर्च करना होगा टेक्निकल के लिए। जैसे कि हमारे यहाँ जब गूगल पे हम जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि टेक्निकल के ढेरों क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें ऐसा नहीं कि हाई लेवल पे ही जाना है डायरेक्ट, हमें मिडिल लेवल, सबसे लो लेवल जो होता है वहां से शुरू करके अगर भी आगे बढ़ेंगे तो हम क्रैक कर सकते हैं टेक्निकल। तो टेक्निकल के लिए मैं टिप्स ये देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। अगर बेसिक में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो जो आपके सीनियर्स है, फैकल्टी है, आप उनसे अपनी गाइडेंस लो, अपनी उनकी मदद लो, क्योंकि वो आपको ऐसा रास्ता बताएंगे कि जिससे आप बहुत इजीली हर चीज को सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि जब हम सीख रहे थे तब हमारे साथ भी सेम इशू अकर हुआ था कि हाँ मैं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, यार ये तो बहुत टिपिकल जा रहा है, बहुत टफ जा रहा है, इसको ऐसे नहीं कर सकता। होता है, सबके साथ होगा। बट अगर एक बार सोच लोगे कि हाँ मुझे टेक्निकल में ही जाना है तो बस हमें हमारा बेस क्लियर करना है। अगर बेस क्लियर हो जाएगा तो हम बड़े से बड़ा लॉजिक भी बना सकते हैं। अभय, बीच में आई लाइक विल जैसे लाइक टू कि इंटरप्ट यू, सॉरी बट आई वुड लाइक टू इंटरप्ट यू, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो हैं उनके क्वेरीज मेरे पास आते हैं कि मैम हमसे तो अब हो नहीं पा रहा है, हमने इंजीनियरिंग कर ली पर अब हम सोचें कि ज़ारो बायजू ऐसे किसी कंपनी में ज्वाइन कर ले बिकॉज वी आर गुड इन आवर कॉम स्किल्स। सो व्हाट विल बी योर एडवाइस फॉर देम? कुछ ऐसा कैसे वो इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, या हाउ शुड अब इंजीनियरिंग ले ली है तो क्या करना चाहिए फिर? अब इंजीनियरिंग ले ली है तो जब हम आईटी में जाते हैं तो आईटी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोडिंग ही है। और आज जो हम देख रहे हैं सो एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, एवरीथिंग, राइट। अगर आप यूआई बनाने की भी बात करेंगे तो जो कोड हम एचटीएमएल सीएसएस में करते थे आज वो टूल से हो रहा है। तो आपको कोडिंग नहीं करना है उसके लिए। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको जैसे सेल्स और मार्केटिंग में भी जाना है तो आप why are you going in a Byju's and Zaro? It's a proper sales marketing, right? So you can go in IT like as a business analyst, right? Very good tip. You Yes, can take exactly. you can take training under manager and you can apply for the business analysis, right? Because your future will be safe. Yeah, you can be technical recruiter as well. You can be a business analyst. Yes, good option. Yes. So it's a अकॉर्डिंग टू मी, जैसे कि बच्चे सोचते हैं कि यार नहीं बायजू है, जारो है, अपग्रेड है, पैकेज बेस्ड, पैकेज के शुरू में ही बहुत पैकेज मिल रहा है। नहीं, डोंट गो फॉर पैकेज, राइट, बिकॉज आईटी कैन गिव यू मल्टीपल ऑफ दिस आफ्टर सेवरल ईयर, राइट। अगर आप 4 से 5 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में टिक के काम करोगे तो यू विल बी एसोसिएट मैनेजर देयर, राइट, बिकॉज L1 L2 भी क्रॉस करते जाओगे, अच्छा परफॉर्मेंस दोगे वहां तो तुम बहुत जल्दी ग्रो करोगे। तो मेरा सजेशन ये होता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए कि अगर आपका इंटरेस्ट कोडिंग में नहीं है तो आप थोड़ा सा बेस बना लो, बस टेक्निकल कंपनी क्रिएट करो। और क्या करो कि वहां पे बहुत सारी चीजें होती है, राइट। अगर आप एक्सेल में बहुत अच्छे हो तो आपको डेटा एंट्री में भी डाल सकते हो, वहां पे फ्यूचर सेफ है आपका, क्योंकि वहां पे आप लर्न बहुत सारा करोगे। फिर धीरे धीरे अगर आपका अच्छा सा कम्युनिकेशन स्किल गुड होता है, बहुत अच्छा होता है, तो जब क्लाइंट से इंटरेक्शन होता है या हमारे जो हायर लेवल के जो लीडर्स है उनसे जब इंटरेक्शन होता है और आप अपनी क्वालिटी उनके सामने शो करते हो तो वहां पे आपके पास ऑप्शंस खुले होते हैं कि आप एचआर में जा सकते हो, आप लीड भी कर सकते हो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे इंटर्न वगैरह आए हैं।
तो तुम बहुत सारी चीजें टेक्निकल फील्ड में भी कर सकते हो ऐसा। और जिनको प्रोग्रामिंग से प्रॉब्लम है, मैं उनके लिए कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे सेल्सफोर्स एक सीआरएम प्लेटफॉर्म है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसमें दो चीजें होती है, एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए होता है, एक डेवलपर के लिए होता है। तो वहां पे जो हम चीजें एंड्रॉइड में कोडिंग के थ्रू करते हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप थ्रू करते हैं, सेल्सफोर्स ने बहुत इजी प्लेटफॉर्म दिया है कि आप ऐप को बहुत इजीली बना सकते हो। तो आप सेल्सफोर्स लर्न कर सकते हो। पहली चीज कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे जाना चाहिए, क्योंकि आज जो इंडस्ट्रीज है वो सभी ऑटोमेट हो रही है, तो वो खुद को ऐसा चाहती है कि वो क्लाउड पे आए। तो सेल्सफोर्स जो है क्लाउड प्लेटफॉर्म है। और अभी लॉकडाउन में जो ये पेनाडेमिक आया था, उसमें उन्होंने क्या बहुत सारी चीजें फ्री कर दी है। सो दे कैन कनेक्ट विद द सीनियर ऑल्सो कि प्लीज मुझे थोड़ा सा बताइए कि मुझे क्या सीखना चाहिए। तो दे कैन गेट आइडिया फ्रॉम देयर, यस, कि ट्रेंडिंग में क्या है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा उनको कि आप सेल्स में ना जाओ, पैकेज पे मत जाओ। आज से 4 से 5 साल बाद आपको आईटी की जो कंपनीज है वो बहुत पैसा देगी। सो पहले तो आप अपना बस एक मोटिव क्लियर रखो कि मुझे टेक्निकल में जाना है, तो मुझे इतना तो पढ़ना है। बेसिक जावा के अलावा कुछ नहीं पूछता है कोई, बेसिक एसक्यूएल के अलावा कुछ नहीं पूछता है कोई आपको इंटरव्यू में जाने के बाद वो ऐसा नहीं बोलता है कि मुझे प्रोजेक्ट बना के यही दिखा दो। आपको बस एक्सप्लेन करना है। अब भाई अगर जैसे कि आपके जनरल पास टर्म में बात करो, अगर जनरल एक क्वेश्चन पूछो तो टेक्निकल कंपनीज में कौन से ऐसे राउंड्स होते हैं? कुछ ऐसे राउंड्स होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं हर एक टेक्निकल कंपनीज में। तो कैन यू टेल स्टूडेंट्स अबाउट दोज राउंड्स की क्या राउंड्स उनको फेस करने पड़ेंगे? Yes. So the first round is written, in which they contain the aptitude, English, basic English, and the basic technical questions. Okay. Right. So this is the first step. The second round is the technical round. Technical or PI. They can merge both or they can take separately. So in the technical round, the HR will ask you basic question from your resume. If you are writing C, so he or she will ask you question related to C only. Then they will check your knowledge. They will check your skills. Like, can you build a logic? Can you build a program for us? If I will give you some task, so will you be able to perform? That's the thing. So जो बेसिक टेक्निकल राउंड होता है, जैसे कि मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, तो आज तक मुझे भी उन्होंने कोई टिपिकल चीज नहीं पूछी। लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट पूछे और जावा का बेसिक जैसे एक्सेप्शन है, थ्रेडिंग है, ये सब चीजें पूछी। और अगर कुछ एक्स्ट्रा मेंशन किया है प्रोजेक्ट्स के बारे में या लाइव प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो वो चीजें पूछी जाती है। टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे अगर आप जावा से हो तो एक जावा डीप लर्निंग का ऐप आता है एक, वो इंस्टॉल कर लो। उसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। उन 150 क्वेश्चंस में से मुझे तो नहीं लगता कि मुझसे आज तक किसी को ऐसा बाहर का क्वेश्चन पूछा गया। लाइक उसमें आप एसक्यूएल के क्वेश्चंस भी फाइंड कर सकते हो। तो ये कुछ एप्स होते हैं, जैसे इंडिया बिक्स की जो वेबसाइट होती है, वहां से इंग्लिश वाला पोर्शन और एप्टीट्यूड के बहुत सारे क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। Correct. सारी कंपनियां वहीं से बेसिक क्वेश्चन देती है, तो आप वहां से बेसिक आइडिया ले सकते हो उसके लिए। वो टेक्निकल राउंड तो जैसा कि बहुत बेसिक होता है। फिर एचआर में जब जाओगे तो भाई टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर हॉबी, और बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। बस वहां पे ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है। टेक्निकल में बहुत बार ऐसा होता है कि आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, आपको पता है कि इंटीजर 2 बाइट की मेमोरी ही लेता है, बट वहां पे आपको एचआर ऐसे देख के क्वेश्चन पूछेगा कि क्या तुम सही बोल रहे हो, तो फिर वहां पे तुम अपने हाथ टिका देते हो कि नहीं मैं सही नहीं बोल रहा हूँ। शायद ऐसा नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। अगर लग रहा है कि नहीं मैं सही बोल रहा हूँ तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलो। तो अभय, अगर तुम्हारी बात को समराइज किया जाए कुछ पॉइंट्स में, तो योर एडवाइस विल बी दैट prepare basic concepts, your basic technical question should be prepared, and mindset plays a very important role. आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपको यू हैव टू स्टार्ट विद सी, शायद आपने ऐसा कुछ बोला। कोडिंग, ऑटोमेटेड एआई, दीज ऑल थिंग्स आर इन पिक्चर दीज डेज। तो बहुत ज्यादा बच्चों को इस चीज को लेकर पैनिक नहीं होना है कि उनको अगर टेक्निकल नहीं आता है या कोडिंग नहीं आती है तो कैसे सर्वाइव करेंगे। और जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड बीइंग अ यंगस्टर आपको इतनी क्लैरिटी है, दैट इज कि अभी पैकेज के पीछे ना भागे।
if अगर आपका बेस मजबूत है, अगर आप टेक्निकल फील्ड के हैं, you have done your bachelor's in engineering, so you should go for a technical company because धीरे धीरे वहां पे भी ग्रोथ है और ample of opportunities आपको मिलती है अलग अलग तरह के प्रोफाइल से जिनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका टेक्निकल अच्छा है, and if they are good in non technical. Yes. Okay, Abhay, tell me something about the company which you thought is the best company, and because आपके पास 4-5 companies के offer है, more than that I think. So which company have you chose and why? बस जल्दी से आप हमें 2 मिनट में बताइए उस company के बारे में and why you felt कि among all those technical companies you are best for Z Global. Because first thing is learning. Right, because if I join any MNC like Cognizant, TCS, so crowd बहुत ज्यादा है वहाँ. तो मैं अगर अकेला वहाँ यूनिक भी दिखूंगा तो मुझे दिखने नहीं देंगे, right? And if I joined any organization like CMM 3 level of organization, if I join, so वहाँ पे crowd कम है, तो अगर मेरे पास यूनिक पॉइंट है तो मैं वहाँ अलग ही दिख जाऊंगा कि हाँ कुछ तो किया है. वहां पे लर्निंग बहुत ज्यादा है मेरा, वहां से क्राउड से नहीं है, वहां लर्निंग होनी चाहिए फर्स्ट थिंग. अगर मैं किसी कंपनी को ज्वाइन करता हूं तो मेरा ऐसा है कि पहले मुझे लर्न करना है. अगर शुरू के 3 साल में मेरे लर्निंग पे देता हूं तो मुझे ऐसी कंपनी चूज करना है कि जो मुझे लर्निंग फैसिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करे. आई एम वेरी हैप्पी अभय, हाँ कि आपको ये क्लैरिटी है. तो जिस चीज पे अभी स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए, पैकेज नहीं, ब्रांड नेम नहीं, बट लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज में लर्न करना सीखते हैं, सो ग्रोथ चांसेस इंक्रीज. यस अभय, व्हाट एल्स? दूसरी चीज कि अगर कोई कंपनी आपने ज्वाइन भी कर ली है तो फिर वहां से 2 से 3 साल ठीक है. अगर आपको काम नहीं मिल रहा है ठीक से, होता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, होता है कि काम नहीं होता है, कोई पूछता नहीं है, तो आप 2-3 साल वहां टिके रहिए और अपनी लर्निंग साइड बाय साइड चलने दीजिए. राइट, अगर आपको काम नहीं मिल रहा है, बहुत सारों का ब्लेम होता है, मैंने मतलब जैसा मैंने भी देखा है कि नहीं यार मुझे तो कंपनी काम ही नहीं दे रही है, नहीं यार मुझे तो ये मिला है. ऐसा रहता है कि 6 महीने कंपनी में काम किया फिर स्विच कर लेते हैं पैकेज के लिए, तो कहीं से कुछ लर्निंग नहीं हो पाती है. नहीं, 6 महीने का एक्सपीरियंस ही काउंट नहीं होता है. दिस इज ऑल्सो आपको यस, तो आपको शुरू में 2 साल 3 साल बहुत टिक के काम करना है. वहां से लर्निंग ऐसी लेना है कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो और इंटरव्यू दे रहे हो तो इंटरव्यू लेने वाला भी खुश हो जाना चाहिए कि नहीं यार इस बंदे को मुझे हायर करना है, कुछ भी हो जाए. क्योंकि हमारा yes, sorry to interrupt, please carry on. Yeah, yes, you are saying something. No, I was saying that your interview is such a benefit for all the students, क्योंकि जितनी बारीकी से आपने चीजों को समझाया है कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, किस तरीके से उनको माइंडसेट रखना चाहिए. आई थिंक यू नो बीइंग इन सच अ यंग एज, अभी अभी आपकी जॉब्स आपको ऑफर हुई है, मुझे लगता है यही एक कारण है कि आपका माइंडसेट क्लियर है, आपको चीजों के बारे में पता है, योर गोल इज सेट, what you have to do in your life. I think that is the reason that you have been selected in multiple companies. So Abhay, I think you have given a lot of information and our viewers will learn a lot of things from this interview. अगर आपको 2 सेंटेंस में इसको रैप अप करना हो, या स्टूडेंट्स जो टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या टेक्निकल कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उनको क्या बोलोगे? आई थिंक मैं सिर्फ एक वर्ड ही बोलूंगा, वर्ड इज चेंज. Change, and the statement is please believe in execution only. Excellent. Right? Because why I'm saying the change, because in IT everything is constant. What in IT the one thing is constant, that is change. Because if you join as a Java developer, so we don't know, the company don't know that what requirement will come and where I will make. Right? Your manager also don't know about this. So don't worry and learn new things. Thank you so much, Abhay. Yes. Thank you so much, Abhay, for being on this platform, sharing your valuable views for all of us. I think हमें एक request आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपका इंटरव्यू इतना अच्छा था. Maybe we will come up with the second part of interview with Abhay, क्योंकि अभय के पास काफी चीजें हैं शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ. He has been placed with multiple companies.
तो अगर आप लोग चाहते हैं कि he should share all his experiences, then don't forget to comment in the comment box. Or yes, Abhay, up to you. I think we Yes. should wrap up the session. Yes, just I would like to give a one small example, Definitely, go like ahead. technical, right? I have one friend from Chitkara, right? He's from Chitkara, so you know, उसे टेक्निकल कुछ नहीं आता है, बट फिर भी वो फाइनली प्लेस्ड है जेड में और आज मेरे साथ में ही काम कर रहे हैं, राइट? सो डोंट वरी अबाउट दिस, राइट? बिकॉज अगर आप सोचते रहोगे ना कि मैं टेक्निकल नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है. एंड सीरियसली जब मैंने पहले दिन ज्वाइन किया तो उसने मुझे एक ही बात बोली कि भाई कुछ भी हो, अगर प्रोग्राम बनाने को दे दे तो तू बना देना, मैं नहीं बना पाऊंगा. ऐसा. सो डोंट वरी. एंड प्लीज अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो प्लीज आप टेक्निकल ही चूज करो. बहुत ग्रोथ है और अभी आने वाला टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट ही इतनी हो जाएगी कि मतलब आप सोच नहीं सकते. सो अगर आपको कुछ भी हेल्प लगे तो बिल्कुल आप कांटेक्ट भी कर सकते हो. Abhay, so if you have said so, should I provide your contact ID, mail ID in this video if you agree to say? Thank you so much. Sure. You. And Abhay, one more thing, you talked about Java deep learning. So what is this? ये एक ऐप है जिससे students prepare कर सकते हैं. क्वेश्चंस ले सकते हैं वहाँ पे 150 क्वेश्चंस भी हैं और उसके बाद वहाँ पे प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाएंगे या उनको किसी चीज का आइडिया लेना है वहाँ से, तो बिल्कुल वहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल है. आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो. मतलब मैं खुद पढ़ा हूँ उस ऐप से, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि यस सीरियसली बहुत अच्छी चीज है. चलिए, थैंक यू सो मच अभय. अगर हम इस इंटरव्यू को और भी कर सकते हैं क्योंकि अभय के पास बहुत सारी चीजें हैं शेयर करने को, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर आज के लिए वी विल कीप अप टू दिस. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज गाइस, देन अभय इज देयर टू हेल्प यू आउट. अगर आप किसी भी कंपनी के लिए, टेक्निकल कंपनी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यू कैन ड्रॉप एन ईमेल टू हिम. ही विल बी देयर टू हेल्प यू आउट. So thank you, Abhay. Thank you so much for being here on Fresh Academy. And I hope again we will invite you on this platform so that you can help other students. Thank you, Abhay. Thank you so much.